नाम है, ठीक है। सुंदरनगर के एरिया में अगर आप बात करें तो ये सत्याग्रह हुआ था। अब ये सत्याग्रह हुआ था सुकेत में तब, ठीक है। वैसे तो देखा जाए ये हुआ था बहुत बाद में, ठीक है, 18 फरवरी 1948। अब इसका मेन कारण क्या था? उस टाइम पे राजा कौन था सुकेत का? अंतिम राजा, राजा लक्ष्मण सेन, ठीक है, महाराजा लक्ष्मण सेन बोलते हैं इसको, राजा लक्ष्मण सेन ये था। अब ये सत्याग्रह इसलिए हुआ था, किसकी लीडरशिप में हुआ था? ये किसने किया था लीड इसको? वो थे पंडित पद्मदेव, ठीक है, पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव, डेट याद रखिए, राजा का नाम याद रखिए, और लीडर कौन था इस सत्याग्रह का? ठीक है, पंडित पद्मदेव। अब राजा के खिलाफ कहीं ना कहीं ये चीज हुई, क्योंकि राजा जो है ना, वो आपको पता है कि देश आजाद हो चुका है। श्योग पहली रियासत थी जिसने इंडियन यूनियन में मर्ज होने के लिए जो है वो हामी भर दी थी, रेडी हो गया था वो। अब बाकी भी रियासतें जो हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इकट्ठी होंगी। इसमें ये जो सुकेत और मंडी रियासत है, खासकर जो सुकेत की बात कर रहा है, ये सुकेत रियासत था थी, ये मंडी के साथ मर्ज होगी और मंडी और सुकेत एक जिला बनेगा जो आज है ये प्रेजेंटली, ठीक है, मंडी एंड सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो वैसे ही ये चीज कही गई थी उस टाइम पे कि हम रेडी हैं। लक्ष्मण सेन ने उस चीज को मान लिया था, मगर जो पंडित पद्मदेव थे उन्होंने ये चीज जो है उसे मना कर दिया था, ठीक है। अब वो क्यों किया था? क्योंकि कुछ मुद्दे थे। 18 फरवरी 1948 को जब ये चीज हुई थी तो एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह था। ऐसा भी नहीं था कि ये वायलेंट हुए थे, इन्होंने हथियार उठाए थे, ऐसा नहीं था। एक नॉन वायलेंट था। और वो लीडर जो थे पंडित पद्मदेव, इन्होंने लीडरशिप भी की, मगर राजा लक्ष्मण सेन ने क्या किया था, ये इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि अपनी आर्मी भेजिए, अपने लोग भेजिए और इस विद्रोह को खत्म करिए, ठीक है, क्योंकि हम तो तैयार हैं इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होने के लिए। तो 15 अप्रैल 1948 को फिर बाद में जब ये सारा मामला सुलझ गया तो सुकेत जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बना, मतलब मंडी के साथ मिलकर के मंडी जिला बनाया, ठीक है। बट एक्चुअल में ये क्यों अड़ गए थे? क्योंकि जो मंडी और सुकेत दोनों इकट्ठा नहीं होना चाहते थे, ठीक है। जो रियासतों के बीच में ही पहले से ही खटपट थी, बाद में ये इकट्ठे होंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट में रहना पड़ेगा, इसलिए सुकेत में ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सुकेत बड़ा भाई है एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि सुकेत ही पहले बनी, बाद में मंडी जो है वो रियासत की स्थापना, तो इसलिए इसमें बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो पंडित पद्मदेव की अगुवाई में इन्होंने विरोध तो किया था, मगर राजा लक्ष्मण सेन ने रिक्वेस्ट की तो फिर वो मामला सुलझ गया। वो आर्मी आई, है ना, वो लोग आए, उन्होंने उनको थोड़ा समझाया, कॉन्फिडेंस पे लिया और वो सारी चीजें। तो हाँ, ये नॉन वायलेंट, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गोली चली, खून खराबा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था और क्या इसका इतिहास है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुकेत रियासती प्रजामंडल। अब जितने भी रियासतें हैं वहां पे प्रजामंडल का गठन होना जो है वो जरूरी हो गया था, क्योंकि हर जगह उनको पता है कि जो प्रजामंडल का लीडर होगा वही आगे जो है वो आगे लीडरशिप उसको मिलने की, मतलब ये हो सकता है कि चांस है कि उनको मिले, ठीक है। वैसा ही होता है वैसे तो ज्यादातर, ठीक है। तो सुकेत रियासती प्रजामंडल जो है वो 1945 में बिलासपुर की तरह ये भी एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब आता है हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल।